बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम मैथमेटिक्स की अलामतें या सिंबल उनके मुतल्लिक़ बात करेंगे जो कि आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होती है। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैट इन सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होती हैं और बाज़ औक़ात जो है इन सिंबल का मतलब मैथमेटिक्स में और होता है और दूसरे सब्जेक्ट में डिफरेंट होता है। लेकिन जो टारगेट मैंने रखा हुआ है वो छोटी क्लास से अप टू मैट्रिक एफएससी की भी एक दो बातें इसमें के अंदर डिस्कस होंगी। अदरवाइज़ ये उन तमाम बच्चों के लिए कि जो कि मैट्रिक तक पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास में, तो कोई ना कोई सिंबल उन्हें अपना यहाँ से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। और एक लेमैन मीन कि जो कि अपना इसको स्टूडेंट नहीं है और पढ़ चुका है, तो तब भी वो इस लेक्चर को देखेगा तो इंशाल्लाह एंजॉय करेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले प्लस का साइन, ये हर क्लास का बच्चा इसको जानता है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। प्लस का साइन ये आमतौर पे दो नंबर को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। 2 + 3 लिख दिया, ये तो हमारी आम प्रैक्टिस में है। अच्छा, इसके बाद अगर आप वेक्टर में चले जाएं, दो वेक्टर a + b जो है इनको आपने ऐड करना है। ये फिजिक्स में जा रहे हैं हम, इसमें जब ऐड करते हैं तो तब भी ये सिंबल इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका जमा करने का तरीका और है और इसका ये अर्थमेटिक एडिशन है और ये वेक्टर एडिशन है। इसको ऐड ग्राफिकल मेथड से ऐड करते हैं और इसका सिंपल तरीका और इसका ये तरीका है वो डिफरेंट है। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं, यही प्लस की लामत और ऑपरेशन या और गेट लिख देता हूं मैं, और गेट के लिए इस्तेमाल होती है। और गेट के लिए ये सिंबल है ये। तो इसका अगर यहाँ पे आप A और B यहाँ पे इसमें इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट अगर C आ रही है, तो ये आपके पास A + B = C। ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे, यानी ये मैं प्लस की सिंबल आपको बता दी। आम अर्थमेटिक जमा तफरीक की दुकानदार भी करता है, घर में भी पैसों के हिसाब के तक इस्तेमाल करते हैं। यही प्लस की लामत वेक्टर में, लेकिन इसको एडिशन करने का ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंट है। और यही प्लस की लामत इस्तेमाल होती है और गेट में। ये लॉजिक गेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। अब माइनस की साइन पे आ जाए। माइनस की साइन ये 3 - 2 लिखता हूँ = 1 आ गया। ये हम तफरीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़र्क निकालने के लिए हम माइनस की साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेट में चले जाएं तो ये सेट A है और सेट B, ये माइनस का हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक नई काबिल और बात जो है कि बाद किताबों में मैं पिछली 8 क्लास में थी, अब नई किताब में ऐसा नहीं है, ऐसे ही A - B लिखा हुआ है। आप A - B जो है सेट को यूं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी A - B सेट है, दो सेट को माइनस करना है। इसका मतलब भी A - B दो सेट है, उनको आपने माइनस करना। अब मल्टीप्लिकेशन के साइन पे आ जाए। ये रही मल्टीप्लिकेशन का साइन। हम इसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आंसर आ जाता है। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 2.3 और ये भी 6, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। ये डॉट हम ये 2 और 3 को ब्रैकेट डाल के भी मल्टीप्लिकेशन की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन निशान ये भी है, ये डॉट भी है और ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 6 आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं अलजेब्रा के हवाले से एक इजाफी बात आपको करता जाऊँ यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दो वेरिएबल लिखता हूँ x y, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई की अलामत ये वाली इस्तेमाल की मैंने। ये x.y, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x y लिख दो, कोई सिंबल नहीं है। अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, ये 2 3 के लिए नहीं कि ये मल्टीप्लाई यहाँ सिंबल ना डालूँ तो मल्टीप्लाई होंगे, नहीं, ये तो 23 है, 23 डॉट डालूंगा या दरब की अलामत, तब ये 6 आएगा। तो लेकिन अलजेब्रा में जब आप दो वेरिएबल इकट्ठे लिख दें बगैर निशान के, इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरीका, 2 3, चौथा तरीका देखें, x और y ब्रैकेट में डाल दें। इन चारों का मतलब ये है x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे चलते हैं। डिवीजन साइन, ये डिवीजन का साइन है। ये देखिएगा, ये आपके पास 2/3 लिख देता हूँ, यूँ लिख लें। अच्छा, 2/3 लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये वैसे रेशो है, लेकिन इसका मतलब बटा ही होता है। 2/3, 2:3, इसका मतलब भी ये मैं इक्वल का नाम डालता हूँ। ये 2/3 या यूँ लिख लें, यूँ लिख लें, इन सब का एक मतलब है।
इसके अलावा आप यूँ भी लिख सकते हैं 2/3। इन चारों का मतलब है 2 3 से तकसीम हो रहा है। अब ये रेशो साइन, ये कॉलन इंग्लिश में बोलते हैं, COLON कॉलन। ये मैं 2:3 निस्बत है 2:3, और ऊपर भी मैंने बता दिया ये रेशो, इसका मतलब यही होता है 2/3 डिवाइड होना। अच्छा, अब इसके बाद प्रोपोर्शन साइन, ये 4 नुक्ते लगा दें, ये 2 कॉलन को मिला के आप लिख दें, इसे प्रोपोर्शन साइन बोलते हैं। ये देखिएगा, एक रेशो मेरे पास 1/2, दूसरी रेशो मेरे पास 4/8, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका जवाब 0.5 है, इसका भी 0.5, तो इसके दरमियान इक्वालिटी है। इस इक्वालिटी को आप प्रोपोर्शन बोलते हैं। यहाँ पे 4 नुक्ते भी लगा दें या इक्वल का निशान लगा दें, प्रोपोर्शन लगा दें या इक्वल का निशान लगा दें, एक ही बात है। उसके बाद ये रेडिकल सिंबल है, इसको रेडिकल सिंबल बोलेंगे। ये रेडिकल सिंबल, इसमें अगर एक डिजिट लिखना है तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा डिजिट है तो इसको कवर करना पड़ेगा, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को लंबा करेंगे। बहरहाल इसको हम स्क्वायर रूट, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट करें x लिखता हूँ तो इस अंडर रूट का मतलब ये है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट एक ही बात है, कि इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, x इसकी पावर है 1/2, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये 2 यहाँ पे लिख दें तो तब भी वही मतलब है, ना लिखे आमतौर पे नहीं लिखा जाता। अब ये क्यूब रूट, ये 3 लिखा हुआ क्यूब। अच्छा, क्यूब रूट का मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी पावर 1/3। इसी तरीके से इसकी जनरलाइज कर दें, nth रूट, कोई भी इसमें 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो इसके अंदर x लिखा हुआ है, इससे मुराद है x की पावर 1/n। अब सिंबल है जी परसेंट की। परसेंट से मुराद है कि आपके पास एक चीज़ है, इसके 100 हिस्से करें, जितने हिस्से आप उसके अलग कर लेते हैं, 3 हिस्से अलग करते हैं तो उसे बोलेंगे 3%। 100 में से आपने 3 निकाल लें, मतलब ये परसेंट है, तो मैं इसको अगर फ़र्ज करें 3% लिखता हूँ तो इससे मुराद ये है। ये देखिएगा, ये वर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सवाल हल करने के लिए बड़ी आसान साबित होगी। 3, ये बटे की लामत को बोले पर, 3%, ये 3 हिस्से लिए हैं, 100 में से आपने 3%। इसी तरीके से अगर आपने कोई और लिखना है 5%, यानी 5% यूँ लिखने की बजाय यूँ, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये अगली जो सिंबल है वो प्रोपोर्शनलिटी की है, इसे तनासब बोलते हैं। और ये 2 मिकदारों के दरमियान, 2 से ज़्यादा मिकदार भी हो सकती है, उनके दरमियान जो रिलेशन साबित करती है। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, और वही चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, फिर इसको कम करें तो ये बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक क्वांटिटी C जो है और D इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो हम C को ऊपर रखेंगे तो D को उसका इन्वर्स 1/D करके लिखेंगे। इसका मतलब है C और D के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। अब ये सिंबल है मेंबर ऑफ, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ। मतलब मैं लिखता हूँ x इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। x जो है वेरिएबल है और हमारे सवाल के लिए उसकी कीमत 2 4 5 6 जो भी है, तो उसके मुताबिक कि वो जो नंबर, जो भी आपका जवाब आएगा ना, वो नेचुरल नंबर है। फर्ज कर लें आप किसी सवाल को हल कर रहे हैं, वहाँ पे s की कीमत माइनस आ गई तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसने पाबंदी लगाई हुई है, s जो है वो रुकन है या मेंबर है नेचुरल नंबर का। तो ये आपके इसका सिंबल का मतलब हुआ। नया बोर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें जो इग्नोर हो गई मुझसे, वो मैं कहता हूँ डिस्कस कर दूँ। जैसे ये 2 वेक्टर ऐड होते हैं उसके लिए प्लस, इसलिए 2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये वेक्टर की लामत इस पर लगाई, 2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए भी ये माइनस की लामत इस्तेमाल होती है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन ये है, मैंने डॉट इस्तेमाल किया, ये इंडिपेंडेंट डॉट आप लेके भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अच्छा, 2 जो है वेक्टर्स, उनको आप मल्टीप्लाई के दरमियान में डॉट लगाए तो ये डॉट प्रोडक्ट होती है। 2 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ले तो जो जवाब आता है वो जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं C लिख देता हूँ, वो वेक्टर नहीं होता। इसी तरीके से ये क्रॉस की लामत वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है कि एक वेक्टर A है
और क्रॉस एक वेक्टर बी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो भी, जो जवाब आएगा वो भी वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट में जो जवाब आएगा वो वेक्टर नहीं होगा। और ये एफएससी का है, ये इसका मैट्रिक मीनिंग है। लेकिन यह है कि जब फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं तो मैट्रिक बच्चों को इतनी बात शुरू में बता देते हैं। अब ये जो है ये प्लस की अलामत जो आपकी है और गेट के लिए इस्तेमाल हुई, तो डॉट की अलामत जो है ये अब मैं इधर लिख देता हूँ, ये एंड गेट के लिए इस्तेमाल होती है। एंड ऑपरेशन या एंड गेट लिख देता हूँ, इसके लिए इस्तेमाल होती है। ये ए ये बी, तो ए डॉट बी और इसका आंसर पद के लिए सी आता है, तो इज इक्वल टू सी। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट में जो इसकी अलामतें रह गई थी बताना, मैं भूल गया था, वो मैंने आपको बता दी। अब हमने नेक्स्ट बोर्ड तैयार किया हुआ है और इसमें सबसे पहले है इक्वल की सिंबल। तो इक्वल के सिंबल जिस रिलेशन में इस्तेमाल हो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, मसावात। और ये अगले स्टेप में जाके इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब है वो पिछले स्टेप के इक्वल होगा। तो ये इस्लामत का मतलब इक्वालिटी, बराबरी का इजहार, मसावात बोलते हैं। कंग्रुएंस रिलेशन, ये कंग्रुएंस जो है ये हम थ्योरम पढ़ते वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं कि इससे इस अलामत का मुराद है सिमिलर, एक चीज़ सिमिलर। सिमिलर की मैं मिसाल दे देता हूँ। एक शख्स की तस्वीर है और फर्ज कर लिया असलम उसका नाम है, उसी असलम की एक बड़ी तस्वीर बना दी हमने, तो ये सिमिलर है, ये इसके दौरान सिमिलर की अलामत आएगी। अगर दो तस्वीरें असलम ही की हैं लेकिन बराबर साइज़ की हैं, हम कहेंगे बराबर भी हैं और सिमिलर है। तो इसको मिला के लिखें तो इसको हम बोलते हैं कंग्रुएंस, मुतमासिल होना उर्दू में। अब ये सबसेट, सब का मतलब जो है उर्दू में तकाते बोलते हैं सबसेट को, लेकिन आसान है, सब का मतलब होता है छोटा। तो हम जहाँ लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए छोटा सेट है बी का। इधर से पढ़ना चाहें इधर भी पढ़ सकते हैं। ए सुपर सेट है, सॉरी बी सुपर सेट है, ये इसका बड़ा है और सब को छोटा कहेंगे और जो है सुपर को बड़ा बोल लेंगे। तो दोनों तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं। अब ये सेट की टर्म इस्तेमाल हो रही है कुछ, तो ये सेट में एक टर्म होती है इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू करके लिखा होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है हम लिखें तो जो आंसर लिखेंगे ए और बी में जो कॉमन मेंबर है ना उसको हम इसके अंदर एंटर करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अच्छा जी, उसके बाद यूनियन। यूनियन से मुराद है कि ए और बी जो है आपके दो सेट हैं, उनके अंदर जो भी मेंबर हैं उन्हें इकट्ठा करके इधर लिख दें। बस एक शर्त है कि जो कॉमन मेंबर है वो रिपीट ना हो, यहाँ पे हम एक मरतबा लिखेंगे। यूनियन का मतलब है कि इन सब को मिला के लिख देना। अच्छा, एम्प्टी सेट, हम सेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे खाली सेट आता है जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं और ये सिंबल फाई इस्तेमाल होती है और इस सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, खाली सेट और इससे भी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, बाद बच्चे इसको खाली सेट की अलामत फाई अंदर रख के ऊपर बाहर खाली सेट बना देते हैं, अपनी तरफ सेट बना देते हैं। ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इनको एम्प्टी सेट को ज़ाहिर करना तो या इस सिंबल से ज़ाहिर करें या तो इस सिंबल के साथ। अब नेक्स्ट सिंबल की तरफ आते हैं। इस सिंबल से मुराद है ग्रेटर देन। तो ये देखें जो क्वांटिटी बड़ी है वो ये जिस तरह मुंह खुला हुआ है ना इस सिंबल के उस तरफ लिखें। मैं 3 लिखता हूँ, 3 इज ग्रेटर देन 2। इस तरह से पढ़ूंगा 2 इज लेस देन 3। दोनों पढ़ने के तरीके हैं। इसको उल्टा दें, 2 इधर लिख दें और ये लेस देन 3। तो इस सिंबल को पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 3, ये लेस देन की सिंबल हो गई। तो इसमें उर्दू या इंग्लिश में पढ़ने की कोई तमीज़ नहीं है। आप इस तरफ से पढ़ेंगे इंग्लिश में तो ये कहेंगे 2 इज लेस देन 3। उर्दू की साइड से पढ़ेंगे तो 3 बड़ा है 2 से, मतलब सेम है। इसके बाद समेशन, ये स्टैट में इस्तेमाल होती है और फिजिक्स में भी ये इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है आपने बहुत सारी टर्म है उन्हें जमा करना है। मैं इसी की मिसाल बना देता हूँ कि देखिए समेशन की नंबर मैं लिखता हूँ 1 से लेकर 10 तक और इधर x i लिख देता हूँ। i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 10। इससे मुराद ये है कि x की कीमत पहले i की जगह 1 रखोगे, फिर प्लस x की कीमत 2 रखोगे, ये चलता जाएगा। आखिर में इसकी जो कीमत है 10 रखेंगे और इन तमाम को जमा करके जो आंसर आएगा वो आपका, ये इसको सिग्मा भी बोलते हैं, इसकी समेशन होगी। ये सम अप टू ऑल टर्म, या जितनी टर्म दी हुई है उसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है। ये ए उल्टा करके लिखा हुआ है,
ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मतलब मैं लिखता हूँ फॉर ऑल एक्स विच आर मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कि वो तमाम एक्स को मुखातब कर रहा हूँ जो कि कुदरती नंबर है, नेचुरल नंबर के अपना कुदरती सेट के मेंबर हैं, 1 2 3 4, यानी कि माइनस का कोई नहीं है, फॉर ऑल एक्स। अच्छा, ये 3 नुक्ते, 2 नुक्ते नीचे और एक ऊपर, इसे 10 बोलते हैं, देन बोलते हैं, उर्दू में चुनाचे बोलते हैं, पस बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर ये 2 नुक्ते ऊपर एक नीचे लगा दें, इसको बोलते हैं बिकॉज, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं, क्योंकि या बिकॉज, ये अपना जो लास्ट टर्म थी। तो अब इसके एंड में ये हमने, मैं आपको बता दूं, मैंने 24 ये 12 इस बोर्ड में है, 12 पहले बोर्ड में 24 आई थिंक मैंने ये सिंबल ली है जो कि मोस्ट इस्तेमाल होने वाली हैं, और उसमें थोड़ी बहुत ही सिंबल में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होती है। तो ये लेक्चर सुनेंगे इंशाल्लाह बेहतर फील होगा। अगर अच्छा लगे, को फ़ायदा पहुँचे, तो इस लेक्चर को सुनने के बाद जज़ाकल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।